इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की जो हमारी ईवीएस की बुक है आवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। मतलब जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो कचरा है, उसकी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस बोर्ड पे लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, उसकी तरफ से जो नेशनल क्लीनेस डे है वो हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि बच्चे किस तरह से जो हैं वो साफ़ कर रहे हैं, कुछ कूड़ा उठा रहे हैं। ठीक है, कुछ जो बॉटल्स हैं वो डिब्बे में डाल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, डिस्कस व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बच्चे और टीचर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। ठीक है, टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर दे क्लीनिंग द पार्क। और वो पार्क क्यों क्लीन कर रहे हैं, ताकि जो पार्क है वो साफ़ सुथरा दिखे। ठीक है, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लाइंग अराउंड योर होम और स्कूल। क्या आपने अपने घर के आसपास जो कचरा है उसका ढेर देखा है, अपने घर के आसपास या फिर स्कूल के आसपास अगर देखा है तो आपने बताना है। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज़ क्रिएटेड। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये वेस्ट चीज़ें हैं ये कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, फिर यहाँ एक्टिविटी दी है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, हाउ इज़ वेस्ट क्रिएटेड, मतलब जो कचरा है वो कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़ वी क्रिएट अ लॉट ऑफ वेस्ट। तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम बहुत सारा जो है वेस्ट चीज़ें यानी जो कचरा है वो बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स, टीन्स, bottles, paper, peels of vegetables and fruits, plastic wrappers, pencil, shavings, old batteries and so many other things। तो हमारी डेली लाइफ में जो कचरा है वो कैसे इकट्ठा होता है, या तो हम अपने पुराने कपड़े फेंक देते हैं, टीन्स हो गई या बॉटल्स हो गई खाली पड़ी हुई जो ख़राब हो उनको हम फेंक दें। ठीक है, और जो ख़राब कागज़ हो वो फेंक देना, या फिर सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए। ठीक है, प्लास्टिक रैपर हो गए, पेंसिल के छिलका, ओल्ड बैटरीज हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारा जो है वो कचरा हम क्रिएट कर देते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, फिर आगे यहाँ बोला है, वी ट्राई टू थ्रो the waste away but sometimes we see that it ends up in garbage piles। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं जो कचरा है उसको फेंकने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वो कचरा होता है वो एक ढेर में समा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये कितना सारा जो है ढेर लगा हुआ है कचरे का, है ना। और इसमें कितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, बॉटल्स, ये चप्पल्स, कागज़, कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर आगे इसमें बोला है, दीज आर द पाइल्स ऑफ वेस्ट दैट यू सी अराउंड योर होम, स्कूल और इन द नेबरहुड। तो ये जो कचरे का ढेर होता है, पाइल्स यानी ढेर। ठीक है, तो जो ये कचरे का ढेर होता है ये हम कहाँ कहाँ देखते हैं, अपने घर के आसपास देखते हैं, स्कूल के आसपास भी हमने देखा होगा और अपने पड़ोस में भी। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो आपको इसके बारे में कैसा फील होता है,
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, कि हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है मैनेजिंग वेस्ट। तो जो वेस्ट चीज़ें हैं यानी जो कचरा है उसको कैसे मैनेज करना है। तो वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, मतलब हमें जो कचरा है उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे उसको मैनेज करना है। मैनेजिंग वेस्ट इज़ इन आवर ऑन हैंड्स। तो चीज़ों को मैनेज करना, जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको मैनेज करना, ये हमारे खुद के हाथ में है। ईच वन ऑफ अस हैज़ टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। तो जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको मैनेज करना हर एक किसी को सीखना होगा। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेसेस दैट आर मैनेजिंग देयर वेस्ट वेल। ठीक है, तो हम ये चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, या तो लोगों के द्वारा सीख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे स्थान से हम प्रेरणा ले सकते हैं जहाँ पर जो कचरा है उसको अच्छे से मैनेज किया जाता हो। लेट अस सी व्हाट दे डू। तो चलिए देखते हैं कि वे क्या करते हैं, एंड हाउ दे डू इट, और कैसे वे करते हैं। वेज टू मैनेज वेस्ट। तो जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको मैनेज करने का तरीका। वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रैश ऑन द रोड साइड नियर हाउसेज एंड यार्ड्स। ट्रैश ऑन मतलब होता है कूड़ा, ठीक है। तो आपने अपने घर के आसपास या फिर रोड के आसपास जो है वो कूड़े को पड़े हुए देखा होगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ बताया है काउज एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्स्ड विद फूड। और जो काउज यानी गाय और जो अदर एनिमल्स हैं वो जो खाने में मिला हुआ प्लास्टिक है उसको खाने से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, मर जाते हैं। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विच रिलीज़ हार्मफुल गैसेस। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं जिससे कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो रिलीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, ये चीज़ों को जला रहा है तो इससे ये जो गैस है, ये हार्मफुल गैस क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, ठीक है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। तो लोग जो हैं वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो गार्बेज है वो उनके आसपास पड़ा होता है। पडल्स एंड वेस्ट वाटर कैन बी सीन फ्लोइंग थ्रू द रोड्स। और जो पडल्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं और जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी बहता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा पडल्स और आसपास गंदे पानी को बहते हुए, ठीक है, रोड पे। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज़ इन मॉस्किटोज़। और जो ये गंदा पानी बहता है रोड पे, ये क्या करता है, इसकी वजह से जो मॉस्किटोज़ वगैरह हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। दिस कैन कॉज डिजीज़ थ्रू देयर बाइट्स। और जिसकी वजह से अगर मान लो वो मॉस्किटोज़ आपको काट लेते हैं तो उससे आपको बीमारी हो सकती है, ठीक है। द वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स दैट कॉज अदर डिजीज़। और जो गंदा पानी जो रोड पर बहता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से हमें तरह तरह की क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। बट इन सम प्लेसेस पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड टू क्लीन देयर हाउसेस। लेकिन कुछ जगह पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। कैसे कर रहे हैं, आसपास क्लीन करके, अपने घर को साफ़ सुथरा रख के, एंड सराउंडिंग्स, और अपने आसपास क्लीन करके, ठीक है।
वी विल लर्न हाउ दे डू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो हम सीखेंगे कि भाई वो कैसे करते हैं ये आगे के जो भी फॉलोइंग सेक्शन दिए हुए हैं, आगे जो सेक्शन दिए हुए हैं उनमें हम सीखेंगे कि वो कैसे मतलब जो है क्लीन कर रहे हैं अपने आसपास और अपने घर को, ठीक है, ताकि वो बीमारियों से जो है बच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।